अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द, इसकी वजूहात और इसके इलाज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। तो यूरिक एसिड बेसिकली गैर ज़रूरी मादा है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे जिस्म के अंदर एक केमिकल कंपाउंड है प्यूरिन, जिसका नाम है। यानी मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं से जब हम प्यूरिन लेते हैं तो उसके टूटने के अमल के नतीजे में हमारे पास यूरिक एसिड पैदा होता है। यूरिक एसिड नॉर्मली तो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, लेकिन जब ये नॉर्मल कंडीशन से अतदाल से बढ़ जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है, जैसे जोड़ का दर्द हो गया, दिल की बीमारियाँ हो गई, या गुर्दों की पथरी या दीगर बीमारियाँ। अब अगर यूरिक एसिड की अलामात को मद्देनज़र रखें तो इसमें जोड़ों की सख्ती, जोड़ों में दर्द और पाँव के अंगूठों में दर्द, बिलखुसूस बड़े अंगूठे के अंदर सूजन और दर्द का पाया जाना। इसके अलावा चलने फिरने में दुश्वारी और पेशाब जो है वह इंतहाई बदबूदार होता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात पर अगर बात करें तो बेसिकली दो तरह की वजूहात होती है। एक तो हमारे पास ये वजह हो सकती है, यानी जो लोग वो ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें प्यूरिन नामी मादे की मकदार ज़्यादा होती है, यानी गोश्त हो गया, इसके अलावा हमारे पास सी फूड है, या मुख्तलिफ़ ऐसी खुराकें जिसमें चर्बी की मकदार ज़्यादा होती है, फ़ास्ट फूड्स है, अल्कोहल वगैरह है। तो इन बेसिकली इन खुराकों में जो है हमारे पास प्यूरिन नामी जो केमिकल कंपाउंड है उसकी मकदार ज़्यादा होती है, और जब उसकी मकदार ज़्यादा होती है तो उसके टूटने की वजह से हमारे पास यूरिक एसिड बनता है। तो फिर हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजूहात पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्यों यूरिक एसिड की मकदार बढ़ जाती है, तो बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से जिस्म के अंदर एक किस्म की सुस्ती आ जाती है और वो उस मादे को जो है उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तो एक तो इस वजह से हमारे पास जो है यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुर्दों के मसले अगर हों, गुर्दों की बीमारियां अगर हों, तो वो जिस्म से यूरिक एसिड की मकदार को उस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिक एसिड जो है वो ब्लड और यानी गुर्दों में पथरी भी बना सकते हैं, ब्लड के अंदर भी उसकी मकदार जो है वो बढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मसाइल क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली जब यूरिक एसिड हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकलता और एक वक्त तक ऐसा होता है तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ जोड़ों के अंदर जाके वो एक क्रिस्टल की शक्ल में, एक सख्त मादे की शक्ल में वो जमा होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे जोड़ों को, हमारे टिश्यूज़, बाफ्तों को जो है और दिल को वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। अब सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें कि बेसिकली इसका इलाज कैसा होना चाहिए, तो आम तौर पे हमारे पास अगर हम देखें तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जो एलोपैथिक साइड पे यूज़ होती हैं, यानी दर्द कुश अद्वियात आप कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पेशाब का दौरानिया जो है, पेशाब को ज़्यादा जो है वो लाया जाता है ताकि जिस्म के अंदर से जो है यूरिक एसिड कम हो सके। और जब इसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता तो इसके अलावा एक और मेडिसिन कॉल्चिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और जब जोड़ हमारे पास ख़राब होने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास सर्जरी की ऑप्शन बचती है, यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट का। अब अगर हम बात करें कि इन सारी चीज़ों के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है, यानी हम यूरिक एसिड की जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे कैसे हम बच सकते हैं, जो जॉइंट्स डैमेज हो चुके हैं उसको कैसे हम जो है रिवर्स कर सकते हैं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक की मेडिसिन है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सेफ़ है। हम चूँकि बेसिकली अवेयरनेस पे इसी वजह से काम भी कर रहे हैं कि हम कंपेरेटिव स्टडी रखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिनमें एलोपैथिक जो है वो क्या ऑफ़र कर रहा है, और सेकंड ऑप्शन के तौर पर यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथिक जो है वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और किस कदर जो है यानी कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन में हम देखते हैं, जैसे हमने वजूहात पे बात की है, काज पे हमने बात की है कि बेसिकली यूरिक एसिड हमारे पास किस वजह से बनता है, तो हमने दो काज पे बेसिकली बात की थी। एक, जेनेटिकली हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आ रही होती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बनते हैं, यानी हमारा जो जिस्म है वो उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा, वो स्लो काम कर रहा है, वो सुस्ती से काम कर रहा है। उसके ऊपर भी होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसके लिए मियाज़मेटिक मेडिसिन के नाम से ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है, वो इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से ये जो टेंडेंसी होती है हमारे पास मौरूसियत की, वो ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा अगर हम देखें कि जो दूसरी हमारे पास वजूहात होती है, जैसे मुख्तलिफ़ नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से,
तो उनको भी नॉर्मलाइज जो है ये कर देते। कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन का मैं डिस्कस भी कर देता हूँ, जिनमें अगर हम देखें तो कॉल्चिकम है हमारे पास, लीडमपाल है, लाइकोपोडियम है, लीथम कार्व है, अर्टिका यूरेनस है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मियाज़मेटिकल मेडिसिन भी है, जैसे मेडोरिनियम है, सल्फ़र है। तो किसी भी क्वालिफाइड होम्यो फिजिशियन की ज़ेर निगरानी में आप इसको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।